तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मैथ के नंबर सिस्टम के कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों कि हर परीक्षा में जो आपके पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे कि आपका दोस्तों कोई सा भी आपका एग्जाम है और उसमें आपका मैथ पूछा जाता है, तो एक दो प्रश्न इसके आने के फुल चांस से रहते हैं। तो बिल्कुल आज इस क्लास में दोस्तों इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनते हैं हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल दोस्तों हमें यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। उसके बाद आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हम बिल्कुल टाइप वाइज देखेंगे। टाइप वाइज किस प्रकार से, जैसे कि आपको यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो आपके रूट के अंडर में आपको दी गई हो और बीच में जो आपका किसी भी साइन ना हो, यानी कि प्लस का माइनस का कोई सा भी साइन ना हो, तब इसका जो उत्तर क्या होगा। उसके अलावा कोई सी भी संख्या हो दोस्तों और वो संख्या आपकी लिमिटेड हो, यानी कि यहाँ पर 3 तक ही है और ये संख्या अनंत तक है, तो इसका आंसर क्या होगा। उसके अलावा ये तो आपके बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न होते हैं, आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका उत्तर जो होगा वो आपका क्या होगा। उसके अलावा ठीक उस प्रकार से ए वाले प्रश्न भी बिल्कुल आसान होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखें कि कोई सी भी ऐसी संख्या जो कि दोस्तों आपकी सहवाज्य हो, यानी कि या फिर कह सकते हैं आपकी कोई भी संख्या अभाज्य हो या फिर आपका भाज्य भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर में प्लस का साइन हो, तो आपकी इसका जो उत्तर होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा। तो बिल्कुल चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, 1 बाय 1 करके देखेंगे। हर एक टाइप को अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर कराएंगे, जिससे कि आगे जाकर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों जैसे कि आपके रूट के अंदर में कोई सी भी संख्या हो और अनंत तक वो यहाँ पर आपको दी गई हो, उसके अलावा कोई सा भी आपको प्लस या माइनस का बीच में चिन्ह ना लागू दोस्तों, तो उसका जो उत्तर होगा, उसका जो आंसर होगा वो वही संख्या हो जाती है। यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो आपकी वही 7 संख्या हो जाएगी। जैसे कि ये दोस्तों आपकी कहाँ तक है, अनंत तक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। चलिए एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पर दे करके आपको 3-4 संख्या बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको लिखा था 5, यानी कि 5 और ये जो 5, और ये जो दोस्तों अभी क्या था आपकी लिमिटेड था, यानी कि 3 तक था। उस प्रकार के प्रश्न भी हम जो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे। तो ये संख्या जो आपकी 5 है और ये संख्या कहाँ तक है आपकी, अनंत तक है, तो इसका भी जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर आपका दोस्तों 5 हो जाएगा। कितना, 5। चलिए हम यहाँ पर दोस्तों और समझ लेते हैं। जैसे कि आपकी कोई सी भी संख्या है 12, रूट के अंदर में फिर से आपकी 12, रूट के अंदर में फिर से आपकी 12, रूट के अंदर में फिर से 12, और ये संख्या कहाँ तक जा रही है दोस्तों, अनंत तक जा रही है। जब अनंत तक जा रही है दोस्तों, तब आप जो है इस संख्या को 4 और 3 के गुणनखंड में मत तोड़ लेने लग जाना, क्योंकि यहाँ पर आपका साइन नहीं है। अगर यहाँ पर दोस्तों प्लस का साइन होता है, यानी कि 12 प्लस में आपका 12, तब वो बात कुछ और होती, लेकिन अब वो बात कुछ और है। तो ये जो आपको यहाँ पर 4 और 3 के गुणनखंड में मत तोड़ना, ये संख्या का उत्तर जो होगा दोस्तों वही संख्या होगी 12। 12 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके अलावा हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे कि कोई सी भी और संख्या हो आपकी 19, आपकी क्या है आपकी यहाँ पर 19, फिर से आपकी रूट अंडर में 19, और आपका दोस्तों रूट अंडर में 19, रूट अंडर में आपकी 19, और ये संख्या आपकी हमारी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। अनंत तक जाएगी तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, वही संख्या जो होती है वो आपकी यहाँ पर उत्तर हो जाती है। तो बिल्कुल आपको इस प्रकार के जो कितने भी प्रश्न बनेंगे आपसे एक भी प्रश्न दोस्तों गलत नहीं होगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप। और नेक्स्ट टाइप क्या देखते हैं, जैसे कि कोई सी भी संख्या, ये जो आपकी 7 है, कोई सी भी संख्या, ये 7 जो है कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। लेकिन अब हम देखें कि कोई संख्या अनंत तक ना जाए। ये जो आपकी 7 है, फिर से 7 है, फिर से 7 है, और अब मेरे को इसका जो उत्तर बताइए कि इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो जब इस प्रकार के कोई सी भी संख्या आपकी लिमिटेड तक हो, यानी कि ज़्यादा दूर तक जो आपकी ना जाए, ये जो आपकी आगे तक भी जा सकती है, 4 तक जा सकती है, 5 तक, लेकिन ये जो आपका चिन्ह होता है इनफाइनाइट यानी कि अनंत, वो नहीं होना चाहिए। तो तब हमको इसका जो आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर 7 तो हमको लिखना ही होगा। कितना, 7। और 7 के ऊपर में दोस्तों हमको, यानी कि कोई सी भी संख्या है दोस्तों, ये जो आपकी 2 है, तो इसके आगे आपका हमेशा कितना रहता है, 2 रहता है। यहाँ पर दोस्तों आपकी संख्या 7 है, तो यहाँ पर कितना रहता है, 2 रहता है। बिल्कुल आपको ये बात तो यहाँ पर पता होगी, ये बात पता होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 कितनी बार हो गया, 3 बार। या तो आप कह सकते हैं 2 की पावर 3, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 का 3 बार गुणा। तो 2 का 3 बार जो है यहाँ पर दोस्तों गुणा करें तो कितना आएगा, 8 आएगा। कि तो इसकी पावर में हम 8 में से 1 घटाकर लिख दो ऊपर में 7,
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पर आपका आपकी 7 की पावर में 7/8 इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और एग्जांपल जो है मैं यहाँ पर आपका देता हूँ। जैसे कि आपका 5 है, रूट अंडर में 5 है, रूट अंडर में 5 है और आपका दोस्तों रूट अंडर में 5 है, और ये जो संख्या आपकी यहीं तक है, कहाँ तक है, यहाँ तक। तो मेरे को इसका जो उत्तर बताना है, तो सबसे पहले आपकी संख्या 5 है तो आपको 5 तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, यानी कि 5 तो आपका होगा ही होगा 5। उसके अलावा आपकी 2 की पावर जो आपकी यहाँ पर कितनी करनी है, 1 2 3 और आपका 4, कितनी है, 4 हैं। तो 2 की पावर आपको 4 कर लीजिए। 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार में गुणा, तो 2 4 8 और आपका 16, कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर 16 लिखना होगा, 16 में से 1 कम करके ऊपर में लिख देना है, यानी कि 5 की पावर 15/16। बिल्कुल इसका जो उत्तर होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। चलिए हमें यहाँ पर एक प्रश्न और मैं आपको यहाँ पर दे करके बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका बात करूँ, ये जो हमारा प्रश्न है 11, फिर से जो आपका रूट के अंडर में 11, फिर से जो आपका रूट के अंडर में 11, और ये जो आपका रूट के अंडर में 11, रूट के अंडर में फिर से जो आपका यहाँ पर 11। तो ये जो संख्या हमारी दोस्तों यहाँ तक है और मेरे को इसका उत्तर बताना है, यानी कि ये संख्या हमारी अनंत तक नहीं जा रही है, अनंत तक नहीं जा रही है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, 11 तो होगा ही होगा। उसके अलावा 2 1 यहाँ पर है, 2 1 यहाँ पर 2 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 6, यानी कि कहने का मतलब 2 की पावर हमको कितना करना होगा, 6। 2 की पावर 6 का मतलब 2 का गुणा आपका 6 बार, कितनी बार दोस्तों, यहाँ पर आपका 6 बार। तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर 6 हो गया, 2 × 4 = 8, 2 × 16, 16 × 64, यानी 2 × 4 = 8, 2 × 16 = 32, 2 × 64 = 128। कितना हो जाएगा दोस्तों, 128। 128 में से 1 कम कर दीजिए, यानी कि 127। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों इस प्रकार से आपका 11 की पावर में 127/128 होगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये टाइप भी आपका बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट हो गया होगा, यानी कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट टाइप बहुत ही सिंपल है, जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। यानी कि अभी जो हमें यहाँ पर ऐसी भी संख्या जो है, यानी कि बहुत ही अच्छे प्रकार के जो टाइप होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। जैसे कि नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है, जो कि मैंने अभी एक प्रश्न लिखा था यहाँ पर कि 12 प्लस में 12 प्लस में आपका 12, और ये संख्या हमारी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले जब ऐसी संख्या हो और बीच में प्लस या फिर आपका माइनस का साइन लगा हुआ हो, तो हमको क्या करना होगा, हमको इस संख्या को ऐसे गुणनखंड में तोड़ना होगा दोस्तों, ऐसे मल्टीप्लाई में यहाँ पर तोड़ना होगा जिसका कि अंतर 1 आए। जैसे कि हम इसको, ये जो आपकी कितनी है, 12 है, क्या 12 को दोस्तों मैं 3 × 4 में तोड़ूँ तो ये कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। 12 होने के साथ साथ इनका अंतर भी है, यानी 3 और 1 4 का, 3 और 4 का अंतर 1 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर बड़ी संख्या होगी, अगर माइनस का साइन है तो हमारी छोटी संख्या होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो हमारी बड़ी संख्या उत्तर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4। अब आप कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपकी कोई सी भी ऐसी संख्या आ जाए जो कि आपके 1 के अंतर पे और मल्टीप्लाई में जो है नहीं टूटे, और ऐसी संख्या आएंगी, क्योंकि ये तो संख्या है आपके 4 और 3 में आपने तोड़ लिया। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ इसी की जगह पे 19, तो क्या उसको आप तोड़ सकते हैं, यानी कि आपका 1 के अंतर में कोई भी ऐसी संख्या मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में जिनका अंतर 1 आए, क्या तोड़ सकते थे, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये टाइप हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो इसका उत्तर कितना आ गया हमारा, इसका जो उत्तर है हमारा आ गया 4। अब यहाँ पर माइनस का साइन होगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन प्लस वाले जो है कुछ प्रश्न कर लेते हैं हम। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ आपके कितने, 20 प्लस में आपका रूट अंडर में 20 प्लस में आपका रूट अंडर में 20, कहाँ तक जा रही है संख्या, अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो यहाँ पर कितना है, 20 है। 20 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ो जिनका अंतर 1 आए, तो बिल्कुल टूट गया। 4 यानी 5 गुणा में 4 करें, 5 चौके करें तो कितना आएगा, 20, बिल्कुल टूट गया। जब बिल्कुल टूट गया, यहाँ पर दोस्तों प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या होगी।
अगर माइनस का साइन होता तो यहाँ पर छोटी संख्या होती, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आ गया इसका उत्तर, 5। चलिए एक प्रश्न इस टाइप का और देख लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो माइनस का साइन होता है, माइनस का चिन्ह होता है, वो भी हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, क्या देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने संख्या लिखूँ मैं आपकी दोस्तों 42, प्लस में आपका 42, प्लस में आपका यहाँ पर 42, और ये संख्या हमारी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो मेरे को जो 42 है इसके ऐसे गुणनखंड करने होंगे दोस्तों, यानी कि 6 गुणा में 7 करूँ मैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपका 1 आ गया, यानी अंतर। उसके अलावा यहाँ पर दो संख्या जो आपकी दोनों टूट भी गई, जब टूट गई प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या होगी, यानी कि इस प्रकार के जो प्रश्न है इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ये टाइप आपको अच्छे से किसी भी प्रकार की कोई समस्या दोस्तों इसमें आपकी नहीं होगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ हो, यानी कि माइनस का चिन्ह हो, तब क्या करना होगा, तो चलिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए मैं आपको बेसिक से इसी से एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि अभी हमने कितना देखा था आपका दोस्तों, 12, माइनस का साइन लगा दीजिए, यानी कि 12, माइनस का साइन लगा दिया 12, और ये संख्या हमारी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। जब गाइस यहाँ पर आपके अनंत तक जाए तो यहाँ पर इसको 12 को तोड़ो, कितने में तोड़ो, 3 गुणा में 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, दोनों का अंतर भी आ गया। लेकिन चिन्ह पर आपको यहाँ पर फोकस करनी है दोस्तों। यहाँ पर चिन्ह अभी प्लस का था तो हमने बड़ी संख्या को लिया था, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस का है तो छोटी संख्या लेंगे, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पर आपका 3 होने वाला है। चलिए और प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बात करूँ 56, माइनस में आपका रूट अंडर में 56, माइनस में आपका रूट अंडर में 56, माइनस ये जो आपका अनंत तक जो दोस्तों यहाँ पर संख्या जा रही है, तो ये जो आपका कितना है, 56 है। 56 को तोड़िए, तोड़ेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर टूटेगा कितने में, 8 गुणा में 7, 8 सत्य करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 56। अगर संख्या प्लस की है, यानी कि संख्या आपकी यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो बड़ी संख्या को लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका माइनस है। जब माइनस है तो हम क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। कितनी लेंगे, छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारी क्या है, 7, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए एक एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पर और बता देता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ आपकी यहाँ पर बात करूँ मैं आपकी यहाँ पर 90, माइनस में आपका रूट अंडर में 90, माइनस में आपका रूट अंडर में 90, और ये संख्या हमारी अनंत तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ये जो संख्या हमारी कितनी है, 90 है। कितनी है संख्या हमारी दोस्तों, 90 है। तो 90 को तोड़िए मल्टीप्लाई में, यानी कि ये जो आपकी कितनी है, 90 है। 90 को मैं तोड़ूँ तो यहाँ पर क्या 9 गुणा 10 कह सकता हूँ, 9 गुणा 10 बिल्कुल कह सकते हैं, यानी 9 दाई 90, और दोनों का डिफरेंस भी आपका 1 है। प्लस आपका यानी कि चिन्ह माइनस का है। जब चिन्ह माइनस का हो तो उत्तर छोटी संख्या हो गई, और छोटी संख्या हमारी कितनी है, वो हमारी यहाँ पर 9 है। कितनी है, 9 है। तो उम्मीद करूँगा बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल मैं इस प्रकार का समझ लेता हूँ, उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टाइप बनता है, और टाइप बहुत ही मज़ेदार, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, आपको क्या करूँ, आपका जैसे कि कह दूँ मैं आपको, यानी कि आपका यहाँ पर दोस्तों 72, अभी हमने 72 का जो है यहाँ पर आपका नहीं देखा है, यानी कि आपका 72, ये जो आपका कितना है, 72 है। तो 72 को हम तोड़ेंगे, यानी कि 72 को जब हम तोड़ेंगे तो 8 गुणा में आपका 9 कह सकते हैं, यानी कि 9 8 72 या 8 9 72 एक ही बात है। दोनों का डिफरेंस भी आपका अंतर है वो आपका 1 आ गया। आपका चिन्ह माइनस का है तो संख्या उत्तर जो होगी वो आपकी छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या कितनी है, वो आपकी 8 है, तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका 8 हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइप, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप वो देखने वाले हैं। कौन सा टाइप, जैसे कि यहाँ पर कोई सी भी ऐसी संख्या हो जो कि आपके 2 गुणनखंड में जो आपकी संख्या ना टूटें, तो उस प्रकार के प्रश्नों को चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी दोस्तों, कि हमने जो अभी डिस्कस किए थे यहाँ पर 3 से 4 टाइप, जैसे कि आपकी यहाँ पर जो मैं आपका रिपीट कर दूँ, यानी कि 5
5 ए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे अच्छा जो आपको नज़र रखनी है, आपके यहाँ पर बीच में जो साइन लगा होता है उस पर नज़र रखनी है। यानी ये जो आपका कितना है 5 5 है और ये अनंत तक जा रहा था जो हमने शुरुआत में सीरीज पढ़ी थी। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर आपका कि कोई सी सीरीज आपकी लिमिटेड तक जाए, यानी यहाँ तक आप 3 तक ही गई है। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि 12 प्लस में आपका रूट अंडर में आपकी 12 प्लस में आपका रूट अंडर में 12, ये जो है हमने यहाँ पर देखा अनंत तक जा रही है सीरीज। उसके बाद में हमने यहाँ पर आपका 12 माइनस में आपका रूट अंडर में 12 माइनस में आपका रूट अंडर में 12 अनंत तक। तो चारों संख्या हैं, चारों का ही आंसर अलग अलग है बिल्कुल। इसका जो उत्तर मैंने आपको बताया था कि वही संख्या हो जाती है, यानी कि 5 है तो 5 ही हो जाएगा। इसका संख्या आपका 5 तो होगा ही होगा, यानी कि आपका 5 तो होगा ही होगा। उसके अलावा 2 की पावर कितनी है, इसमें 3 है। 2 की पावर 3 करें तो 8 होती है, 8 में से 1 कम कर दो कितना आएगा 7। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका यहाँ पर ये होने वाला है। अब हम बात करें यहाँ पर कितनी है, 12 है। जब 12 है दोस्तों तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, 4 गुणा 3 में तोड़ना होगा। 4 गुणा 3 में तोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी। इसको भी तोड़ेंगे तो 4 गुणा 3 में टूटेगा, 4 गुणा 3 में टूटेगा, साइन आपका माइनस का है। सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको इस पर नज़र रखनी है कि ये जो आपका बीच में जो साइन लगा है प्लस का है या फिर आपका माइनस का है। यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होगी, कितनी होगी 3। तो चारों का ही आंसर दोस्तों बिल्कुल अलग अलग आया है। अब चलिए मैं इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं हम कि यहाँ पर आपकी कोई सी भी संख्या हो, जो ऐसी संख्या हो जो कि आपके यहाँ पर गुणनखंड में जो है यहाँ पर ना टूटे, गुणनखंड में आपकी यहाँ पर ना टूटे। तो उसके लिए आपकी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, छोटी सी ट्रिक होती है, उसको आपको यहाँ पर देखना होगा। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि मैं बात करूँ अभी आपके यहाँ पर 5 प्लस में आपका रूट अंडर में 5। अब आप इस प्रश्न को जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताए थे उस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह बिल्कुल मत समझ लेना दोस्तों, क्वेश्चन जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के अब जैसे कि यानी यहाँ पर आपका प्लस का या फिर आपका माइनस का साइन लगा हुआ हो तो हमको क्या करना होगा, इस संख्या को 2 गुणनखंड में तोड़ना होगा। तो 2 गुणनखंड में भी आपको ऐसे तोड़ना होगा कि इनका अंतर 1 आए, यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 गुणा 1, यानी कि 5 एकम 5। उसके बाद में हम किसी भी प्रकार से हम इस संख्या को नहीं तोड़ सकते। जब नहीं तोड़ सकते तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये ट्रिक तो आपकी फेल हो जाएगी। यानी कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर प्लस माइनस का जो चिन्ह था संख्या को तोड़ लेते थे और संख्या 1 के अंतर पे टूट भी जाती थी। जब टूट जाती थी तो हमको बड़ी संख्या ले लेते, अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो छोटी संख्या उत्तर बता देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए हमको एक ट्रिक फॉलो करनी होती है दोस्तों। आपकी ट्रिक आपकी क्या है, 1 + 4a 1 + 4a प्लस में आपका 1 रूट में आपका दोस्तों 2। ये जो आपकी 1 है दोस्तों प्लस के बाहर में है, इस बात का आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है, प्लस के बाहर में है यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर ये जो आपका दूसरा प्रश्न भी मैं आपको यहाँ पर दोनों प्रश्न जो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ पर आपका 5 है माइनस आपका रूट अंडर में 5 है, फिर से आपका रूट अंडर में आपका यहाँ पर 5 है। ये जो आपका साइन लगा हुआ है माइनस का चिन्ह पर आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अब हमको क्या करना होगा, इसका जो ये जो आपका प्लस में है इसके लिए ट्रिक ये है, ये माइनस में है इसके लिए भी ट्रिक वही है। बस हमको क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देना है बस। चलिए मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ, 1 + 4a माइनस में आपका 1 डिवाइडेड में आपका 2, यानी कि डिवाइडेड में आपका 2। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा ये कितनी है, जो आपका यहाँ पर 2 है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, देखें तो आपका 1 प्लस में आपका यहाँ पर आपका 4 है और a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। तो 4 गुणा में आपका दोस्तों 5 प्लस में आपका 1 डिवाइडेड में आपका 2। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो दोस्तों 1 प्लस में आपका 5 चौके करें तो आपका 20 प्लस में 1 डिवाइडेड में आपका 2। जब इसको हम जो है दोस्तों जोड़ें तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। लेकिन ये संख्या है दोस्तों वो प्लस के बाहर में है, इसको आपको अंदर में नहीं ले लेना है। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका जो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ए हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस प्रकार के प्रश्न में आपको जब भी आए किसी भी प्रकार से कोई जो कन्फ्यूजन नहीं करनी है। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों आपका यहाँ पर ये जो आपका कितना है 21 प्लस में आपका 1 डिवाइडेड, यानी रूट अंडर में 21 प्लस में आपका 1
डिवाइडेड में आपका 2। और इसका उत्तर की बात करें तो उत्तर दोस्तों आपका यही हो जाएगा। बस ये चिन्ह है, ये जो चिन्ह है प्लस का है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर 21 माइनस 1 डिवाइडेड में आपका 2। तो इस प्रकार के जो प्रश्न दोस्तों जब भी आपको देखने के लिए मिले, बस यह ट्रिक है, यह फॉर्मूला है, वो आपको यहाँ पर लगा देना है और आपका जो प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक और उत्तर जो है मैं यहाँ पर आपको देख करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रश्न आपको और दूँ, और प्रश्न हमारा कौन सा हो, प्रश्न हो दोस्तों हमारा यहाँ पर आपका प्रश्न जो हमारा आपका यह हो, कौन सा हो आपका यहाँ पर 7 प्लस में आपका 7 प्लस में आपका यहाँ पर 7, बिल्कुल आपको यहाँ पर दिख गया, यानी कि प्लस में आपका 7 है। तो हमको ट्रिक वही लगानी है दोस्तों, आपका 1 प्लस में आपका 4a, इसके अंडर में रूट, ऊपर में रूट, प्लस में आपका 1 डिवाइडेड में आपका 2। आपको यहाँ पर दोस्तों यह ट्रिक यही लगानी है। उसके अलावा इसके बाद ये जो आपका एक प्रश्न में आपको यहाँ पर इसी का और देता हूँ, यानी कि माइनस में करके, माइनस में 7, वही जो आपका कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो ट्रिक आपकी वही रहेगी, यानी कि आपका 1 प्लस में 4a, बस यहाँ पर चिन्ह जो आपका प्लस की जगह पे माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर दिख गया होगा ये संख्या यहाँ पर क्या है आपकी दोस्तों, रूट लगा हुआ है। ये जो आपका ट्रिक वही है, ये ट्रिक कह लीजिए या दोस्तों आपका फॉर्मूला कीजिए, कुछ भी की लीजिए, लेकिन इससे जो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर दोस्तों समझते हैं। ये जो आपका ए है, इसको आपका 9 मत समझ लेना दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पर आपका ए है। तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों आपका 1 प्लस में 4, ए की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस में आपका 1 हो जाएगा। तो आपका 4 7 28 और 1 कराएँ तो दोस्तों कितना आएगा आपका, रूट अंडर में 29 प्लस 1 डिवाइडेड में आपका 2। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर आपका निकल कर के आ चुका है 29 प्लस में 1 बटे में आपका 2। ये आपका रूट अंडर ऊपर में छड़ा हुआ है, इसका ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का भी उत्तर वही हो जाएगा, बस यहाँ पर साइन जो प्लस का है, यहाँ पर साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि मैं बात करूँ आपका रूट अंडर में 29 माइनस का 1 डिवाइडेड में आपका 2। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको बिल्कुल ये जो इस प्रकार के प्रश्न है अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हों तो हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों क्लासनगर इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों। उस पर हम इसी प्रकार की जो क्लासेज होते हैं जो कि हम अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।